Saint Basavanna, a saint who built world's first parliament. Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, इंडिया के इतिहास में ऐसे महापुरुषों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने समय की प्रथाओं, रूढ़िवादी सोच और सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। फिर चाहे वो 6th सेंचुरी बीसी में गौतम बुद्ध ने किया हो या फिर 14th से 15th सेंचुरी एडी में कबीर और गुरु नानक ने। समय समय पर क्रांतिकारी विचारों वाले ऐसे महान लोगों ने समाज को एक नई दिशा दी है। इसी लंबी सूची में एक नाम है साउथ इंडिया के सेंट बासवन्ना या बासवेश्वरा का, जिन्होंने 12th सेंचुरी एडी में अपने विचारों से समाज पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन अक्सर इनके बारे में बहुत कम ही पढ़ा सुना जाता है। आज हम सेंट बासवा की जयंती के मौके पर आपको इनकी लाइफ और कंट्रीब्यूशन से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से। अर्ली लाइफ। मदिराजा और मादलंबिके के बेटे बासवा का जन्म 12th सेंचुरी सीई के अराउंड कर्नाटका के बागेवाड़ी नाम की जगह पर हुआ था। ये एक ऑर्थोडॉक्स कन्नड़ा ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। लोकल शैविज्म ट्रेडिशन और नंदी बुल के ऑनर में इनका नाम संस्कृत शब्द वृषभ के कन्नड़ा फॉर्म पर रखा गया था। पोएट्स ने इनकी कहानी में कुछ लेजेंड्स को जरूर जोड़ दिया है, जिससे कि इनका जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था। ये जन्म लेने के बाद बच्चे ने आंख तब खोली जब उसके सामने ईश्वर की मूर्ति को लाया गया। खैर, ये स्टोरीज तो एक मिथ हो सकती हैं, लेकिन ये सच है कि जन्म लेने वाले इस बच्चे की बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका के कुडला संगम में कृष्णा और उसकी ट्रिब्यूटरी मालप्रभा के किनारे ये बड़े हुए। यहीं के एक हिंदू टेम्पल संगमेश्वर में इन्होंने 12 साल पढ़ाई की। अपने समय के लोगों के मुकाबले इनके विचार काफी अलग थे। 16 साल की एज में इन्होंने ब्राह्मणिकल थ्रेड यानी जनेऊ को उतार फेंका था। बासवा की शादी अपनी मदर की साइड से उनकी कजन गंगम्बिके के साथ हुई थी। गंगम्बिके के फादर और बासवा के मटर्नल अंकल कालचूरी किंग बिज्जला 1 के प्रोविंशियल प्राइम मिनिस्टर थे। बासवा भी कोर्ट में अकाउंटेंट का काम करने लगे। जब इनके मटर्नल अंकल की मृत्यु हुई तो किंग ने इन्हें चीफ मिनिस्टर के पद के लिए इनवाइट किया। इसके साथ ही किंग ने बासवा की सिस्टर नागम्मा से शादी भी कर ली। ये तो बात हुई इनकी अर्ली लाइफ की। अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, उनके बारे में जानते हैं। सेंट बासवा, अ सोशल रिफॉर्मर। दोस्तों, कालचूरी किंगडम का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बासवा ने स्टेट ट्रेजरी का इस्तेमाल सोशल रिफॉर्म्स को इनिशिएट करने के लिए किया। इन्होंने शैविज्म पर फोकस्ड रिलीजियस मूवमेंट को भी प्रोत्साहन दिया। जंगमास नाम से जाने जाने वाले एसेटिक्स को पहचान दिलाई और उन्हें एम्पावर किया। इस दौरान सबसे इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन जो सेंट बासवा ने लॉन्च की थी, उसका नाम था अनुभव मंटप। दोस्तों, इसी को दुनिया का सबसे पहला पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ये एक तरह से पब्लिक असेंबली की तरह था, जहां दूर दूर से पुरुष और महिला इकट्ठे होते थे और जिंदगी के स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को ओपनली डिस्कस करते थे। जी हां, 12th सेंचुरी में एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की कल्पना करना और उसे इंप्लीमेंट करना सच में हैरान कर सकता है। ये वो समय था जब यूरोप में भी पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट डिवेलप नहीं हुआ था और वीमेन को ओपन डिबेट्स का पार्ट बनाने में तो दुनिया भर में लंबे संघर्ष हुए हैं। यहां सेंट बासवा ने बिना किसी भेदभाव के सबको इस इंस्टीट्यूशन में एंट्री दी हुई थी। उनका ये अनुभव मंटप न सिर्फ एक इनोवेशन की निशानी थी, बल्कि उनके सोशल रिफॉर्म्स का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण भी। वो इसलिए क्योंकि इसमें न तो कास्ट बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन था, न ही जेंडर बेसिस पर। सेंट बासवा ने लोकल लैंग्वेज यानी कन्नड़ा में पोएट्री भी कंपोज की, जिससे उनका मैसेज जन जन तक पहुंच सके। उनकी पोएट्री को वचनास कहा जाता है। उनकी टीचिंग्स और कायकवे कैलासा यानी वर्क इज द पाथ टू कैलाश जैसे वर्सेस काफी पॉपुलर हुए। इसमें उन्होंने कर्म ही पूजा है यानी वर्क इज वर्शिप का संदेश दिया है।
इन्होंने लोगों को समझाया कि कोई भी काम हो, चाहे मीनियल टास्क ही, उन्हें कंटेम्प्ट की नजरों से नहीं देखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मिडीवल टाइम्स में सेंट बासवा डिग्निटी ऑफ लेबर जैसी कॉन्सेप्ट्स की शिक्षा दे रहे थे। अपनी पोएट्री से बासवा ये मैसेज भी देते हैं कि कोई भी इंसान अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से बनता है। खुद एक ब्राह्मण होते हुए इन्होंने कास्ट सिस्टम और सोसाइटी में ब्राह्मण्स की हिजेमनी को चैलेंज किया। सेंट बासवा ईश्वर पर मंदिरों और पुजारियों की मोनोपोली को भी खत्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पोर्टेबल इष्टलिंगा को पॉपुलर किया। यह शिव का एक सिंबल था जिसे गले में पहना जा सकता था। इस तरह अपने सेंटर कुदला संगम से ही इन्होंने टेम्पल के आइडिया को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया था। साथ ही पॉलीथीज्म की पॉपुलैरिटी को भी इन्होंने कम किया था। सेंट बासवा मंदिरों और पॉलीथीज्म पर व्यंग करते हुए कहते हैं, इधर भी ईश्वर, उधर भी ईश्वर, हमारे खुद के फीट के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा है। सेंट बासवा कास्टलेस सोसाइटी का फॉर्मेशन करना चाहते थे। वो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को बहुत ही कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज किया करते थे। बासवा कहते हैं कि डिवाइन बर्थ की स्टोरीज पूरी तरह झूठी हैं। डिवाइन के नाम पर बनाई गई मैन मेड इनइक्वालिटीज को उन्होंने रिजेक्ट किया था। उनके एक वचन में कहा गया है, एक ही धरती पर आउटकास्ट की झोपड़ी भी है और ईश्वर का मंदिर भी, भले ही रिचुअल के लिए हो या सफाई के लिए। क्या पानी एक नहीं है? ऐसे ही आउटकास्ट चांडाल हो या ब्राह्मण, दोनों ही ह्यूमन वूम से पैदा हुए हैं। बासवा आगे पूछते हैं, या कोई ऐसा भी है दुनिया में जो कान से डिलीवर हुआ हो? कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ तो सेंट बासवा ने खुलकर बोला है, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव और रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन्स विमेन को सोसाइटी का इंटेग्रल पार्ट समझे जाना थी। सेंट बासवा का कहना था कि विमेन किसी भी तरह से कम और पेट्रियार्कल सिस्टम में कोई म्यूट पॉन्स नहीं है, बल्कि सोसाइटी की फंक्शनिंग में उन्हें बराबर बोलने का अधिकार है। ये बात बासवा उस समय कह रहे थे जब मिडीवल पीरियड में विमेन सोसाइटी में शायद सबसे डिग्रेडेड पोजीशन पर चली गई थी। मिडीवल पीरियड की सबसे बड़ी पहचान विमेन की खराब हालत को ही माना जाता है। सेंट बासवा की लाइफ की एक दिलचस्प बात है कि अपनी लाइफ में जिन 210 सेंट्स के साथ ये जुड़े, उनमें से 35 विमेन थी। ब्राह्मणिकल हेजेमनी के अगेंस्ट उनके द्वारा चलाए गए स्पिरिचुअल, सोशल और रिलीजियस क्रूसेड को जिन विमेन ने ज्वाइन किया और सेंट बासवा की फिलॉसफीज को चैनल करने का काम किया, उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाता था। ये आज की दुनिया के लिए भी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट की तरह है, क्योंकि बहुत से सेक्ट्स और फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं जहां विमेन सेंट्स को वो स्टेटस नहीं मिलता जो कि किसी मेल सेंट को मिलता है। सेंट बासवा ने आम लोग जो कि वर्षों से कास्ट, जेंडर और क्लास की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उनके बीच इगैलिटेरियन सोसाइटी के बीज बोने का काम किया था और लिटरली एक रेवोल्यूशन को इग्नाइट कर दिया था। इनके इस रेवोल्यूशन से एक नई कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर्नाटका रीजन में देखा जाता है, जिसे लिंगायत कम्युनिटी के नाम से जाना गया। तो आइए अब इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सेंट बासवा, फाउंडर ऑफ लिंगायत। दोस्तों, सेंट बासवा को हिस्टोरिक शैवाइट लिंगायत कम्युनिटी का फाउंडर माना जाता है। इसका रेफरेंस हमें बहुत से हैगियोग्राफिक टेक्स्ट जैसे कि बासवा पुराण और वृषभेंद्र विजय में मिलता है। हालांकि हाल ही में मिले हिस्टोरिकल एविडेंस इशारा करते हैं कि बासवा ने इस ट्रेडिशन को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन से रिजुविनेट किया था, जिसे वीर शैविज्म नाम दिया जाता है। खैर, वीर शैविज्म और लिंगायत की कंट्रोवर्सी को हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा क्या था लिंगायत में जो उसे बाकी और हिंदू सेक्ट से अलग कर देता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आता है हिंदुइज्म के कुछ स्ट्रॉन्ग टेनेट्स का पूरी तरह प्रोहिबिशन, जैसे कि वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानना, कास्ट सिस्टम का खंडन करना, मूर्ति और अग्नि पूजा को मानने से भी इनकार, एटसेट्रा। इतना ही नहीं, लिंगायत पुनर्जन्म और कर्म जैसे हिंदू बिलीफ्स को भी नहीं मानते। तो फिर लिंगायत सेक्ट के बिलीफ्स आखिर हैं क्या? दरअसल ये सेक्ट शिवा को एब्सोल्यूट
और यूनिवर्सल सुप्रीम सेल्फ मानता है। सेंट बासवा के प्रिंसिपल्स शिवा में स्ट्रांग मोनोथीस्टिक बिलीफ के अराउंड ही घूमते हैं। जैसे मीरा के लिए लॉर्ड कृष्णा थे, वैसे ही सेंट बासवा के लिए लॉर्ड शिवा। लिंगायत मूवमेंट अपनी रूट्स 7th से 11th सेंचुरी के बीच साउथ इंडिया में चले भक्ति मूवमेंट के साथ शेयर करता है, स्पेशली शैव नायनार्स ट्रेडिशंस के साथ। लिंगायतिज्म इंडिविजुअल की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जिस मार्ग को सिखाता है वो 6 स्टेज वाला सत्साला सिद्धांत कहलाता है। इस कॉन्सेप्ट में इंडिविजुअल प्रोग्रेसिवली इवॉल्व करता है। सबसे पहले वो डेविटी के फेज से स्टार्ट करता है, इसके बाद आता है मास्टर का फेज, फिर जो फेज आता है उसे रिसीवर ऑफ ग्रेस कहते हैं। उसके बाद लिंग इन लाइफ ब्रेथ, यानी कि ईश्वर उसकी आत्मा में रहने लगते हैं। फिर आता है सरेंडर का फेज, जिसमें व्यक्ति ये पहचान लेता है कि ईश्वर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। एक तरह से ये शंकराचार्य के अद्वैत यानी नॉन ड्यूअलिज्म की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड कहा जा सकता है। और लास्ट स्टेज में सोल यानी आत्मा और ईश्वर का कंप्लीट यूनियन हो जाता है, यानी कि मुक्ति प्राप्त होती है। इस तरह लिंगायतिज्म में भक्ति बाहरी आइकॉन की मदद से शिवा की डिवोशनल वर्शिप से शुरू होकर एब्स्ट्रैक्ट शिवा के साथ एक गहरे फ्यूजन पर आती है और अल्टीमेटली मोक्ष के लिए अद्वैत यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन पर खत्म होती है। दोस्तों, सेंट बासवा की टीचिंग से बहुत से फॉलोअर्स उनके साथ जुड़ जाते हैं और लिंगायत कम्युनिटी की स्ट्रांग फॉलोइंग बन जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी कोई स्ट्रांग होता है तो उसके अनेकों दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सेंट बासवा का दुश्मन कौन बना और किस तरह उनका डिक्लाइन हुआ। बैकलैश ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्लास एंड डिमाइस ऑफ सेंट बासवा। सेंट बासवा अपनी टीचिंग्स के कारण काफी पॉपुलर हो चुके थे। इसके साथ ही वो 1132 सीई से ही करियर ब्यूरोक्रेट भी थे, जो कि कल्याण किंगडम के कोर्ट में एक रॉयल अकाउंटेंट से चीफ मिनिस्टर के पद तक पहुंचे थे। शुरुआत में तो किंग बिज्जला I इनके रिफॉर्म्स को पूरा सपोर्ट देते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोर्ट फैक्शंस की पॉलिटिक्स और बासवा के ओपोनेंट्स किंग को अपनी साइड कर लेते हैं। दरअसल हुआ यह था कि अपने अनुभव मंटपा में बासवा ऑलरेडी सभी कास्ट के महिला और पुरुषों को मिलने जुलने दिया करते थे और उन्हें और भी लिबर्टी के साथ नए रेडिकल थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसके बाद वो वर्षों पुराना कानून तोड़ते हुए अनटचेबल्स के साथ मील शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये सब सोसाइटी और कोर्ट के ऑर्थोडॉक्स सेगमेंट्स को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था, जिससे एक नया, थोड़ा इरिटेटिंग शिवा कल्ट कहकर नजरअंदाज किया जा सकता था। वो अब उन पिलर्स को ही हिलाने लगा था जिनके ऊपर पावरफुल सोशल हायरार्कीज खड़ी हुई थी। ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस कहने लगते हैं कि आज ये लो बॉर्न के साथ खाना खा रहा है, कल को ये मिक्स्ड मैरिजेस को इनकरेज करने लगेगा और फिर इस कास्ट मिक्सअप के कारण स्टेटस को नहीं रहेगा और समाज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इनका ये डर सच भी साबित होता है, क्योंकि बासवा इंटरमैरिज की तरफ जरूर बढ़ते हैं। किंग से कहा जाता है कि वो अपने मंत्री यानी बासवा को समझा लें, लेकिन सेंट बासवा किंग को पोलाइटली डिसोबे कर देते हैं। ये इवेंट कई मायनों में ऐतिहासिक था, न सिर्फ इसलिए क्योंकि ये 1167 में हो रहा था, वो भी ऐसे देश में जहां 21st सेंचुरी में भी इंटरकास्ट यूनियंस वायलेंस और मर्डर प्रोवोक कर देती हैं। मधुवरसा नाम के ब्राह्मण की बेटी की शादी हरालैया नाम के अनटचेबल के बेटे से हो रही थी। इस पर राजा और पूरी एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कहा जाता है कि मधुवरसा और हारल्या की आंखें निकाल ली जाती हैं और उन्हें हाथियों के आगे फेंक दिया जाता है। शादी करने वाले जोड़े को भी मृत्यु दंड मिलता है। बासवा खुद तो इस कैलामिटी को सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन पूरी किंगडम में केओस की स्थिति बन जाती है। ऐसे कठिन समय में किंग सोशल डिसऑर्डर तो बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहते थे। इसलिए सेंट बासवा की फॉलोइंग को देखते हुए उनके खिलाफ कोई भी डायरेक्ट कार्रवाई करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन बासवा का पॉलिटिकल करियर जरूर एंड हो जाता है और वो कल्याण से वापस कुदला संगम चले जाते हैं।
उसी नदी के किनारे जहां उन्होंने पहली बार लॉर्ड शिवा के प्रति अपने प्यार को डिक्लेयर किया था।